सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर काफ़ी मुसीबत इस समय पड़ी हुई है। जितने मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी योजना बंद हो चुकी है और हम लोगों को जो बकाया मानदेय था वो भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए विगत 18 दिसंबर 2023 से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना स्थल चल रहा है। धरने का आयोजन किया गया है और बीच बीच में संख्या बल भी दिखाई जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल परसों भी हम लोगों का धरना चल रहा था। विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया और उससे हम लोगों को काफ़ी मदद भी मिली है। उस धरने से हमारी योजना को और एक उम्मीद की किरण जगी हुई है और हमारे शिक्षक नेता हैं वो सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब भी प्रयास कर रहे हैं, हाजी समीउल्लाह साहब प्रयास कर रहे हैं, सिकंदर बाबा तो बैठे ही हैं, वो तो कर ही रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। हमारे बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी, सुनील प्रताप सिंह, अनंत प्रताप सिंह, सभी लोग लगे हुए हैं और ये मान के चलिए इस योजना का संचालन जो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है उसको चलाने की उम्मीद जग रही है। तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए आज आया हूँ वीडियो संदेश के माध्यम से कि 6 तारीख से बजट सत्र चालू होने वाला है और आप लोग अगर बजट सत्र से पहले एक भारी संख्या अगर दिखा ले जाते हैं तो हम लोगों का कार्य और आसान हो जाएगा। और हम इसीलिए आज दोपहर में वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को एक बार पुनः हम बता दें कि कुछ शिक्षक साथी हमारे फ़ोन करके केवल पूछ रहे हैं। मैं उनसे एक बार गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नातेदार रिश्तेदार के लिए, सभी लोगों को अपने ध्यान में रखते हुए, अपने करियर के लिए, इन सभी चीज़ों को अपने ध्यान में रख करके एक बार हम लोगों का साथ दें, जो हम लोगों का कार्य कर रहा है उसका साथ दें और उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम चले। खर्चा सबके पास है, सबके पास मुसीबतें हैं, सबके पास बहानेबाजी भी है, किसी न किसी प्रकार से हर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा वो समय आया है कि हम लोग सब संकट को दूर करके, जो सबसे बड़ा संकट हम लोगों के सामने है जीवन यापन करने का, उसके लिए एक संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें। और वो समय अब दूर नहीं है जिससे हम लोगों को खुशखबरी मिल जाए। अभी हालांकि योजना को संचालित नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं मिला है हमको। और हम लोगों की परसों मांग यही थी कि हम लोग केवल मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, किसी मंत्री से नहीं मिलेंगे, किसी सचिव से नहीं मिलेंगे। हमारी मांग थी कि हम लोग केवल मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे और परसों से डेट लगी थी, कल मिलने के लिए बोला गया था। लेकिन कल धरना स्थल पर काफ़ी संगठन के लोग आ गए थे, कई प्रकार के धरने चल रहे थे। कल किसान यूनियन वालों ने कुछ धरना स्थल पर गड़बड़ी भी कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग कल नहीं मिल पाए। और आज उम्मीद है कि आज हो सकता है मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की बात हो जाए। अगर हम लोगों की बात मुख्यमंत्री साहब से नहीं हो पाती है, अगर मुख्य सचिव से मिलना होता या मंत्री से मिलना होता तो हम लोगों की बात परसों ही हो जाती। लेकिन हम लोगों ने एक ही मांग रखा कि हमारी बात केवल मुख्यमंत्री साहब सुनेंगे और हम अपनी बात केवल मुख्यमंत्री साहब को सुनाएंगे, क्योंकि जो मंत्री महोदय जी हैं उनसे हम लोग कई बार मिल चुके हैं, हमारे संगठन के लोग मिल चुके हैं, उन्होंने कई बार वार्ता की है, उन्होंने आश्वासन दिलाया लेकिन लिखित रूप में नहीं दिया है। तो अब ये काम केवल मुख्यमंत्री साहब कर सकते हैं। मंत्री साहब के सहयोग से हम लोग मुख्यमंत्री साहब से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बात करने का मतलब ये होगा आर पार। मुख्यमंत्री साहब हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब ना नहीं करेंगे, हाँ ही करेंगे। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी संख्या बल दिखाइए। अगर संख्या बल नहीं दिखाते हैं तो जो मैसेज जाता है तो सरकार भी सोचती है 10, 20, 50 लोग हैं, ये क्या कर लेंगे। लेकिन ये मान के चलिए अगर हम लोगों की संख्या हो जाती है तो अच्छे से अच्छे सरकार को झुकना पड़ा है संख्या बल के आगे। और हम लोग अपनी संख्या बल अगर दिखाएंगे तो सरकार को ज़रूर झुकना पड़ेगा।
और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि योगी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि योजना चलाई जाएगी आप लोगों की, आप लोग परेशान ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को लिखित में आश्वासन मिल जाए और हम लोग अपना अपना कार्य करें। तो लिखित आश्वासन लेने के लिए बजट सत्र 6 तारीख से चालू होने वाला है। उससे पहले पहले हम लोग कोई योजना बनाएं और योजना बना करके और हम लोग उससे पहले एक धरना प्रदर्शन करें, संख्या बल दिखाएं। इसमें आप लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी सहमति दर्ज कराएं और केवल कमेंट के माध्यम से ही ना दर्ज करा करके आप लोग वहां धरना स्थल पर पहुंचें। मैं एक साधारण सा शिक्षक हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई मंत्री नहीं हूं, ना मैं किसी संगठन के पदाधिकारी हैं। हम एक साधारण से शिक्षक हैं। आप लोगों से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं एक शिक्षक के नाते कि आप लोग जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस तरह से आप लोग भी आए साथ। अगर आप साथ आ जाते हैं, हाथों को मजबूत करते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम लोगों का कार्य कोई रोक नहीं सकता है और काम होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये पक्की बात है। क्योंकि जब विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया है तो उससे बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को मिला है। सभी पत्रकार महोदय ने हम लोगों को कवर किया है और ये मान के चलिए हम लोगों का कार्य होगा, निश्चित होगा। लेकिन हमको एक ज़रूरत है अपने बल का एहसास कराने का, जो हम अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग उसमें असफल हो जा रहे हैं और आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर धरने को कामयाब बनाएं, अपनी संख्या बल दिखाएं, अपनी ताकत का एहसास कराएं, जिससे हम लोगों की मांग पूरी होने में और आसानी हो जाए। अगर हम लोगों की मांग पूरी हो जाती है तो एक इतिहास लिख जाएगा कि जो स्कीम बंद हो चुकी थी उसको उन लोगों ने परिश्रम करके इस योजना का संचालन करवा लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इतिहास के पन्ने में गुम न हों, इतिहास का पन्ना हम लोग खुद लिखें और बुलंदियों को छुएं। और वो तभी हो सकता है जब हम सभी एक साथ आएंगे। और सभी लोग जानते हैं बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है, संघर्ष करेंगे तभी कुछ होगा। इसीलिए मैं आज ये दिन में वीडियो संदेश बना रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, और मुझे आशा है कि इस वीडियो संदेश को आप लोग अपना समर्थन देंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना उचित समझा। इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपनी अपनी राय जरूर देना इस कमेंट में, और इस वीडियो को हमारे उस संगठन में पहुँचाना जिस संगठन में ये वीडियो भी नहीं पहुँच पा रहा है। उस वीडियो को संगठन तक जरूर पहुँचाना कि सभी संगठन के लोग इस वीडियो को देखें और अपने छोटे भाई का साथ दें, अपने हक के लिए लड़ें। हम नेतागिरी नहीं करते, बार बार कह रहे हैं, हम नेता नहीं हैं, हम एक साधारण सा शिक्षक हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। आप भी तनख्वाह नहीं पाए, हम भी नहीं पाए हैं। आपके सामने भी मुसीबत है, हमारे सामने भी मुसीबत है। आपको भी परेशानी पड़ती है, हमको भी परेशानी पड़ती है। ना आपका कोई साइड बिजनेस है, ना हमारा कोई साइड बिजनेस है। पिताजी के ऊपर हम भी निर्भर हैं और आप भी कुछ शिक्षक साथी हैं जिनका साइड बिजनेस होगा, कुछ का ऐसा है कि नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार आप लोग शिक्षक हित को सोच करके सभी लोग एक बार साथ आ जाएं और एक बार अगर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिए और शिक्षक एकता दिखा दिए तो मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है, अल्लाह पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है कि हम लोगों का कार्य जरूर होगा और हम लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास जगी है। आप लोग आएंगे तो आप लोग भी देखेंगे कि सच्चाई क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि घर पर न बैठ करके आप लोग सीधा मैदान में आएँ, जंगी ऐलान का ऐलान कर दें और हम लोग एक साथ होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और कौन ऐसी सरकार है जो हम लोगों की आवाज़ को न सुने? उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन के बल पर हमारा देश आज़ाद हुआ, आंदोलन के बल पर सब कुछ कार्य हो रहा है, आंदोलन से सरकारें हिल जाती हैं, आंदोलन से अच्छे अच्छे विभाग हिल जाते हैं। और हमारा कहना यही आप लोगों से एक बार फिर मैं विनती करना चाहता हूं अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों को, अपने सभी संगठन के शिक्षा से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों से कि आप लोग जरूर आएँ, जरूर आएँ, जरूर आएँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप लोग साथ आ जाते हैं, हाथों को मजबूत कर देते हैं तो ये मान के चलिए हम लोगों का कार्य हो जाएगा, निश्चित होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो संदेश को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है। इस वीडियो को वहां तक पहुंचा करके सभी संगठन के लोगों को जागरूक करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। और 6 तारीख से पहले हम लोग
एक धरना और करेंगे, संख्या बल उसमें दिखाएंगे और वो धरना कुछ खास होगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग उस धरने में जरूर शामिल हों। आपका छोटा भाई पंकज मिश्रा इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देगा। एक बार मैं फिर आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग जरूर आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।